सदन में उठा बिना मान्यता इलेक्ट्रोपैथी पढ़ाने का मामला। सदन में उठा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने का मामला। विधानसभा कल से शुरू होगी अनुदान मांगों पर चर्चा। पूनिया के भाषण के दौरान बार बार टोकने पर सदन में हंगामा। मुख्यमंत्री गहलोत कल लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। राज्य विधानसभा में गुरुवार को इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के गठन का मामला उठा। प्रश्नकाल के दौरान आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के गठन का मामला उठाते हुए कहा कि इस बोर्ड का गठन कब तक हो जाएगा और जब बोर्ड ही नहीं बना है तो कुछ संस्थानों को इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की मान्यता किस आधार पर दे दी गई। सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मंत्री जी केवल इतना बता दे कि जो संस्थान इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के बारे में सरकार की आगे की क्या योजना है। जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रोपैथी को लेकर पूर्व की भाजपा सरकार की ओर से 2018 में एक लाया गया था। इसके बाद इस पर आगे कोई काम नहीं हुआ। हमने अब इलेक्ट्रिक बोर्ड के गठन को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इस पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। 6 संस्थान इलेक्ट्रो विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने का मामला उठा। तिजारा विधायक संदीप कुमार ने मामला उठाते हुए कहा कि औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार की ओर से कई तरह की रियायतें दी जाती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को यह इकाइयां रोजगार मुहैया नहीं करवा रही है। मेरे भिवाड़ी क्षेत्र में करीब से 4000 इंडस्ट्री है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार देने से इनकार करती है। सवाल के जवाब में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का मामला वैसे तो उद्योग विभाग से संबंधित है, लेकिन जब इंडस्ट्री और श्रमिक के बीच में रोजगार को लेकर किसी तरह का मामला श्रम विभाग के पास आता है तो श्रम विभाग के अधिकारी कंपनी और श्रमिक के बीच में पहले सुलह कराने का प्रयास करते हैं। उसके 45 दिन बाद श्रमिक यह मामला श्रम विभाग को प्रस्तुत कर सकता है। विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है कि भिवाड़ी में श्रम विभाग का श्रमिक ऑफिस खोला जाए। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार यानी 5 मार्च से अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होगी। इसके बाद 18 मार्च को प्रदेश का बजट पारित किया जाएगा। विधानसभा में सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कार्य सलाहकार समिति की बुधवार हुई बैठक का प्रतिवेदन गुरुवार को सदन में रखा। चौधरी ने बताया कि सदन में 5 से 18 मार्च तक किए जाने वाले काम का बंटवारा कार्य सलाहकार समिति ने किया है। 5 मार्च को अनुदान मांगों पर विचार और मतदान किया जाएगा। 6 और 7 को सदन में अवकाश रहेगा। इसके बाद 8, 9 और 10 मार्च को अनुदान मांगों पर विचार और मतदान, 11 मार्च को अवकाश, 12 मार्च को अनुदान मांगों पर विचार और मतदान, 13 और 14 को अवकाश, 15, 16 और 17। राज्य विधानसभा में गुरुवार को बजट भाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को सत्ता पक्ष की ओर से बार बार टोका टाकी करने पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के रवैये से नाराज भाजपा विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की तो सभापति राजेंद्र पारीक को सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन पर मौजूद स्पीकर सीपी जोशी ने पक्ष और विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग की अपील की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। बार बार टोका टाकी करना इनकी आदत हो गई है। मंत्रियों के साथ संसदीय कार्य मंत्री भी इसी तरह का रवैया अपनाते हैं। सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय मंत्री शांतिलाल धारीवाल और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने स्पीकर को आश्वस्त किया कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू शुरू हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शुक्रवार को सीएम आवास पर दोपहर 1 बजे कोरोना से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन लगवाएंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बाद कई मंत्री और विधायक कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस बीच सीएम गहलोत ने लोगों से अपील की है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। देश के कई राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में कोरोना वापस तेजी से फैल रहा है।
छोटी सी लापरवाही हमारे लिए संकट पैदा कर सकती है। प्रदेश के 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कांग्रेस भरपूर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने आईटी सेल को मजबूती देना शुरू कर दिया है। लगातार आईटी सेल की बैठकों में चुनावी रणनीति बनाने के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव वाले जिलों भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चूरू जिले में 5 सदस्यों वाली आईटी सेल की तैनाती कर दी है। ये टीमें जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर 21-21 सदस्यों वाली आईटी सेल का गठन करेंगे, जो चुनाव संपन्न होने तक राउंड द क्लॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस की रीति नीति, सिद्धांत और विचारधारा प्रचार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान की ओर से गुरुवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसको पूर्व विधायक अमराराम, किसान नेता राजाराम मील, संजय माधव सहित अन्य नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि 23 मार्च को जयपुर में विशाल किसान महापंचायत आयोजित होगी, जिसे किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। जयपुर में सांगानेरी गेट स्थित अग्रवाल पीजी महाविद्यालय में गुरुवार को शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली प्रांत जयपुर की ओर से प्राचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा सचिव अतुल कोठारी ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोठारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में युवाओं को मजबूती मिलेगी और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर खुलेंगे। शिक्षा नीति कॉलेज और विश्वविद्यालयों में तो चालू शैक्षणिक सत्र से ही लागू की जा रही है, जबकि स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। ऐसे में स्कूलों के प्राचार्य को इस नीति के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। जयपुर शहर में हो रहे अस्थायी अतिक्रमणों पर पुलिस और नगर निगम की टीम संयुक्त कार्रवाई करेगी। इसको लेकर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने, शहर को अस्थायी अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने, पार्किंग समस्या समाधान आदि मुद्दों पर चर्चा के लिए हेरिटेज निगम आयुक्त लोक बंधु और पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर परिस देशमुख की संयुक्त अध्यक्षता में हेरिटेज मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। स्मार्ट सिटी के तहत परकोटा क्षेत्र में लगाए जा रहे कैमरों की पोजीशनिंग तय करते समय पुलिस अधिकारियों की राय ली जाएगी। उन्होंने बताया कि कैमरा लगाने के प्लान को पुलिस अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा। राजस्थान में नशे का कारोबार हर साल अपने पैर पसारते जा रहा है। मादक पदार्थ रोधी कई तरह की एजेंसियां मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाइयां भी करती है, लेकिन नशे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस साल जनवरी महीने में पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए विशेष अभियान के जरिए मादक पदार्थ तस्करों पर नकेल जरूर कसी गई है। साल 2020 के जनवरी महीने से इस साल के जनवरी महीने की तुलना करें तो पता चलता है कि जनवरी महीने में ही पुलिस ने 35.43% अधिक मुकदमे दर्ज कर 44.89। राजधानी जयपुर में एमआई रोड पर स्थित जीपीओ के बिजनेस पोस्ट सेंटर में पार्सल बुकिंग के लिए शुरू की गई टोकन सिस्टम मशीन अब दीवार पर मात्र सजावट का काम कर रही है। इस मशीन के खराब होने के बाद सेंटर के अधिकारियों ने इसे ठीक नहीं कराया और टोकन सिस्टम से पार्सल बुक कराने के बजाय फिर से रजिस्टर में कागजों पर एंट्री करके बुकिंग की जा रही है, जिससे ग्राहकों को असुविधा होती है। बेहद चर्चित उपन्यास अ मैरिड वुमन पर आधारित वेब सीरीज द मैरिड वुमन के प्रमोशन के लिए गुरुवार को लीड कास्ट रिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा जयपुर पहुंची। अपनी वेब सीरीज को लेकर उत्साहित अभिनेत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात की। वेब सीरीज में लीड किरदार निभा रही रिद्धि डोगरा ने कहा कि मैं खुद को बेहद खुशनसीब मानती हूं कि मुझे आस्था का किरदार निभाने का मौका मिला है।
मुझे अगर उन्हें कोई खास उपाधि देनी होगी तो मैं आस्था को एक सुपर वुमन मानती हूँ। वो एक माँ है, टीचर है और एक अच्छी पत्नी है। आस्था के लिए यह सीरीज पूरी तरह से उसकी अपनी खोज, उसके खुद के अस्तित्व की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है। यह किरदार मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा। अभिनेत्री मोनिका डोगरा ने अपने पिपलिका के किरदार के बारे में बताया कि पिपलिका का यह किरदार मेरे करियर के लिए किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे यह किरदार निभाने का मौका मिला है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।